यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, बीपीडी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बीपीडी। बीपीडी यानी क्या रहता है आपका, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये बीपीडी थ्योरम क्या होता कि यहां पर एक लाइन होती, ट्रायंगल के दो साइड को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और थर्ड साइड के साथ क्या होगी, पैरेलल। तो क्या रहेगा कि ये दोनों जो साइड रहेगी, ये वाली, ये दोनों साइड क्या होगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड होगी। ऐसा आपका एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है उसका, पढ़ा आपने, देखो स्टेटमेंट कैसा है इसका, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। देखो ये एल जो है ना, एल क्या है, पैरेलल है। किसको पैरेलल है, एक साइड को, कौन सी, बीसी को। और ये लाइन एल क्या कर रही है, ए बी और बीसी को इंटरसेक्ट कर रही, कहां पर, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट। तो स्टेटमेंट ऐसा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहां पे कैसा है, देखो इधर ये लाइन क्या कर रही, दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है और तीसरे साइड के साथ पैरेलल है, और ये दोनों साइड को इक्वल रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड। ये आपको ऐसा प्रूफ करना है। तो जब भी आपको बीपीडी प्रूफ करना रहेगा ना, तो पहले क्या करते जाओ, पूरा स्टेटमेंट लिखते जाओ ऊपर, ठीक है। स्टेटमेंट के बाद आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है और गिवन लिखना है। तो गिवन क्या होगा, देखो यहां पे गिवन, गिवन में क्या दिया उन्होंने, इन ट्रायंगल, देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ये एबीसी ट्रायंगल में ये एल लाइन क्या है, बीसी के साथ पैरेलल है। इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, पी क्यू पैरेलल टू बीसी। क्या बोलोगे, पी क्यू पैरेलल टू बीसी, ऐसा है, बराबर। और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है आपको, देखो यहां पे आपको प्रूफ करना है एपी अपॉन पीबी, ऐसा, एपी अपॉन पीबी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यूसी। ये आपका टारगेट है, ठीक है। तो ये वाला प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, देखो अभी कंस्ट्रक्शन यहां पे ये दो साइड पे इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है पैरेलल लाइन। ये प्रूफ करने के लिए अपन एक कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ये बी क्यू और पीसी इन दोनों को अपन क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। तो यहां पे ज्वाइंट क्या है, पीसी एंड बी क्यू, ठीक है। अपन इनको ज्वाइंट करें तो क्या आएगा, देखो अभी ऐसा, इसको मैं ज्वाइंट कर रहा हूं इसके साथ और इसको इसके साथ। ये ज्वाइंट क्यों कर रहे अपन, ज्वाइंट इसलिए कर रहे क्योंकि अपने को ये वाला रेशो बनाना है और इधर का एक रेशो बनाना है। तो उसके लिए पहले ट्रायंगल कौन सा कंसीडर होगा, ए पी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल पी बी, मतलब पी बी क्यू। ये दो ट्रायंगल को अपन क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इधर रहेगा प्रूफ इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू। देखो बी पी क्यू, ये दो ट्रायंगल आपको कंसीडर करना है। कौन सा वाला, ये वाला ए पी क्यू, और ये पी मतलब पी बी क्यू, ये दो ट्रायंगल। इसमें अपन क्या करेंगे, यहां पे अपन रेशियो लेंगे दो ट्रायंगल का। दो ट्रायंगल का अगर रेशियो लिया तो अपने को क्या मिलेगा, देखो यहां पे एपी अपॉन पीबी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एपी अपॉन पीबी। कैसे मिलेगा, देखो अभी यहां पे इन ट्रायंगल एपी क्यू एंड पीबी क्यू, इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू। अभी यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर है। दोनों ट्रायंगल के अपन रेशियो ले रहे, क्या ले रहे, रेशियो। क्यों रेशियो ले रहे, क्योंकि अपने को प्रूफ करना है एपी अपॉन पीबी। तो ये देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका अपन बेस क्या कंसिडर करेंगे, देखो ये वाला ट्रायंगल जो आपका कौन सा वाला, ए पी क्यू, ये जो ट्रायंगल है आपका एपी क्यू, इसमें अगर मैं एपी को बेस कंसिडर करूंगा तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट कहां से आएगी, यहां क्यू से आएगी ना हाइट कहां से आएगी, क्यू से, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो अभी यहां पर इसका अगर एपी बेस रहा तो ये क्यू से हाइट आएगी, तो ये जो पॉइंट होगा इसको अपन नाम देंगे
एम, क्या नाम देंगे, एम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहां ड्रॉ कर रहा मैं, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसी, ये वाले। ठीक है, तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, इसको मैं नाम देता एम। क्या नाम देता, एम। तो ये जो ट्रायंगल है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू निकालना है आपको। तो फार्मूला कैसा रहता, हाफ इंटू बेस। बेस अपन किसको ले रहे, बेस एपी को ले रहे ना, क्योंकि रेशियो में आपको एपी चाहिए और उसके अपॉन में पी भी चाहिए। तो अपन ये जो आपका एपीक्यू है, इसका एपी लिया, एपी, तो हाइट क्या हो जाएगा फिर, हाइट कहां से आएगा, क्यू से, उसकी हाइट रहेगी क्यू एम, होता है ऐसे, अपॉन अपॉन दूसरा ट्रायंगल क्या आपका, ये बी बी पी क्यू, ये जो ट्रायंगल है आपका बी पी और ये क्यू। ठीक है, तो यहां पर अपन बेस कंसीडर करेंगे बीपी को, किसको, बीपी। यहां पे होगा फिर हाफ इंटू पी बी, ये आपका पीबी क्या हुआ, बेस। तो हाइट कहां से निकलेगी, ये क्यू से निकलेगी ना, वो भी कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर। तो अगर अपन ने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो वो बाहर की तरफ जा रही ना, मतलब देखो ये जो ट्रायंगल देखो बी पी क्यू, इसमें ये क्यू से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हाइट क्या होगी उसकी, क्यू एम हो जाएगी ना। दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट क्या हो गई, सेम हाइट हो गई। तो यहां पे लिखो क्या होगा, इंटू क्यू एम होता। तो कैसा होगा फिर, देखो ये हाफ हाफ कैंसल, ये क्यू एम और ये क्यू एम क्या होगा, कैंसल। तो इधर क्या मिलेगा फिर आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, एपी अपॉन पीबी। मिला आपको, इसको मैं नाम देता इक्वेशन 1 मिली एक। देखो अपने को क्या होना, एपी अपॉन पीबी इक्वल्स टू एक्यू अपॉन क्यूसी होना ना। तो अपन ने एक साइड फाइंड करी, अभी दूसरी साइड फाइंड करना है। तो दूसरी साइड फाइंड करने के लिए अपन कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, देखो अभी यहां पर ये जो आपका ट्रायंगल था कौन सा, ये ए पी क्यू, ए पी क्यू, यही ट्रायंगल अपन अभी किसके साथ लेंगे, ये सी पी क्यू के साथ। किसके साथ, ऐसा, इधर है सी पी और ए क्यू। देखो पहले अपन ने कौन सा ट्रायंगल लिया, ए पी क्यू, किसके साथ, बी पी के साथ, पी क्यू के साथ। अभी क्या करेंगे, ये ट्रायंगल अपन लेंगे सी पी क्यू के साथ। किसके साथ, सी पी क्यू। तो नाउ इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल क्या होगा, ये सी पी क्यू। तो ये दोनों ट्रायंगल का अभी अपन क्या करेंगे, एरिया का रेशियो लेंगे, क्या आएगा, एरिया का। तो इधर क्या आएगा फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू इक्वल्स टू, अभी यहां पर अपने को रेशियो क्या बनाना है, ए क्यू अपॉन क्यू सी फॉर्म करना है ना। तो वो फॉर्म करने के लिए आपका ये जो ट्रायंगल है एपी क्यू, इसमें अभी बेस क्या लूंगा मैं, ये बेस ए क्यू लेता, क्या लेता, बेस ए क्यू। अगर बेस ए क्यू लिया तो हाइट कहां से आएगी, ये पी पॉइंट से आएगी ना, हाइट कहां से आएगी, पी पॉइंट। मतलब यहां पे क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या ले रहे हैं अभी अपन, ए क्यू। तो ए क्यू इंटू हाइट क्या बनेगी फिर यहां से पी, और ये जो पॉइंट है इसको अपन नाम देंगे एन। तो यहाँ पे ये वाले डायग्राम में कैसे आएगा फिर, देखो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है ऐसा, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो ये जो पॉइंट बन रहा है इसको अपन नाम दे रहे एन। क्या नाम दे रहे, एन। तो ये जो ट्रायंगल है आपका कौन सा, ए पी क्यू, इसमें अपन हाइट बेस को अगर ए क्यू लिया तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी, पी एन। क्या हो जाएगी, पी एन। तो इंटू में आएगा यहाँ पे पी एन अपॉन, अपॉन में हाफ इंटू, अभी दूसरा ट्रायंगल देखो अभी सीपीक्यू। अभी ये सीपीक्यू में अपन बेस किसको ले रहे, क्यूसी को। क्यूसी क्यों ले रहे, क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट ए क्यू और क्यूसी है ना, इसलिए अभी अपन बेस किसको ले रहे, क्यूसी। तो यहां पे बेस होगा क्यूसी, तो हाइट क्या बनेगी, देखो ये अगर आपका बेस होगा तो हाइट पी पॉइंट से आएगी ना, पी पॉइंट से क्या होगी, इसके ऊपर ऐसे आएगी। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल है आपका सी पी क्यू, अपन ने इसको क्या कंसीडर करा, बेस। तो हाइट कौन सी रहेगी, पी एन रहेगी ना, यानी ये दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट क्या है अभी भी कॉमन है। तो यहाँ पे हाइट रहेगी आपकी पी एन होता। तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये पी एन भी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आएगा फिर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये हो गया आपकी इक्वेशन 2।
ऐसे आपके दो इक्वेशन मिली, बराबर है। अभी ये दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, दोनों का जो राइट साइड है यही आपको इक्वल करना है ना, बट लेफ्ट साइड में कैसा है, इसका न्यूमेरेटर और इसका न्यूमेरेटर सेम है, बट डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं। तो अभी अपने को क्या करना है, जो डिनोमिनेटर के ट्रायंगल से उनके एरिया इक्वल प्रूफ करना है, समझ रहे हो। अगर इन दोनों के एरिया इक्वल आएंगे तो इनका लेफ्ट साइड सेम हो जाएगा, अगर लेफ्ट साइड सेम हुआ तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, तो अभी अपन कौन से ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, बीपीक्यू और सीपीक्यू। तो ये दोनों ट्रायंगल में देखो, अभी इन ट्रायंगल बीपीक्यू एंड ट्रायंगल सीपीक्यू, देखो अभी ये दोनों ट्रायंगल में कैसा होगा, इधर ट्रायंगल सीपीक्यू, हाँ अभी बीपीक्यू देखो, बीपीक्यू कहां पे, बीपीक्यू ये वाला यहां पे थोड़ा समझने के लिए ड्रॉ कर रहा, इधर आपका बीपीक्यू। अभी ये क्यूपी, ये पीक्यू जो है ना, पीक्यू दोनों ट्रायंगल के लिए कैसा है, कॉमन है कि नहीं, दोनों ट्रायंगल के लिए कैसा है, कॉमन, ये वाला है, ये वाला दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। अगर मैं इसको बेस कंसिडर करूंगा तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल, क्या है, पैरेलल। मतलब कैसा होगा, यहां से अपने को हाइट निकालना पड़ेगा ना, किसके लिए, सीपीक्यू के लिए। अगर मैं सीपीक्यू ट्रायंगल में पीक्यू को बेस कंसिडर करूंगा तो हाइट यहां से आएंगी कि नहीं, और ये जो आपका बीपीक्यू ट्रायंगल है इसमें भी मैंने पीक्यू को बेस कंसिडर करा तो हाइट बी से परपेंडिकुलर बनेगी। तो यहां पे कैसा हो रहा है, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में अपन दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो हमेशा क्या होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता वो क्या होता है, इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल। यानी ये दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल हो रहा और बेस क्या आ रहा है, इनका कॉमन आ रहा, बेस क्या आ रहा, कॉमन, क्योंकि ये देखो पीक्यू कॉमन है दोनों इसमें, और हाइट अगर मैं इधर से ड्रॉ करूंगा और इसके लिए मैं इधर से ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट क्या होगी, सेम, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन है ना। तो इधर क्या होगा फिर, इन ट्रायंगल बीपीक्यू एंड ट्रायंगल सीपीक्यू, इसमें कैसा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीक्यू इक्वल्स टू फार्मूला हाफ इंटू बेस अपन पीक्यू ले रहे, बेस क्या ले रहे, पीक्यू, किसका, बीपीक्यू जो ट्रायंगल है उसका बेस अपन ने क्या लिया, देखो पीक्यू लिया, तो हाइट क्या रहेगी, यहां से रहेगी, इसको मैं नाम देता, देखो इसको नाम देता बी एक्स, क्या नाम देता, बी एक्स, तो हाइट रहेगी इसकी इंटू में बी एक्स। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कॉमन बेस और इक्वल हाइट करके, और डायरेक्ट दोनों का एरिया इक्वल बता सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस उसका अपन पी क्यू लिया, बेस अपन ने पी क्यू लिया, तो इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना अपन, तो ये वाला सपोज ये पॉइंट है आपका वाई, तो सी वाई क्या हो जाएगा, उसका हाइट हो जाएगा, तो यहां पर रहेगा सी वाई, तो ये हाफ हाफ कैंसल, पी क्यू कैंसल, तो ये बी एक्स अपॉन सी वाई जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है ना, वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो इधर आएगा फिर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीक्यू, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, हाँ देखो पूरा कैंसिल हुआ ना, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, डिवाइड में कैंसिल हुआ ना, तो इधर आएगा 1, तो इसको इधर भेजो, तो ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीक्यू। तो यहां पे कैसे हुआ, इसको मैं नाम देता इक्वेशन नंबर 3। तो ये देखो यहां पे कैसा आपका, ये बीपीक्यू और ये सीपीक्यू, इन दोनों भी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल हो गया ना। मतलब देखो क्या होगा, ये न्यूमेरेटर तो ऑलरेडी इक्वल था, अभी डिनोमिनेटर भी क्या बन गया, इक्वल बना ना, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये तीनों इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, इनका लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, सेम। यानी इधर आएगा आपका एपी अपॉन पी बी
इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, होता है ऐसे। और ये हुआ फिर आपका प्रूफ, हेंस प्रूफ। ये हमेशा पेपर में आता, मैक्सिमम चांसेस रहते इसके, ठीक है। लिखो फिर इसको।